बबेरू पुलिस ने 2019 में लूटी गई एक कार से संबंधित मामले का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने 2019 में योगेंद्र सिंह उर्फ मदन यादव निवासी बक्सेड़ा थाना बहरिया मनगढ़ प्रयागराज की हत्या करके उसकी कार लूट ली थी और शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस संबंध में अपराध की सारी कड़ियां जोड़ते हुए अभियुक्त विपिन तिवारी पुत्र रामकरण तिवारी निवासी क्योटरा चेराहा बांदा मूल पता अमलोर थाना पैलानी संजय दुबे पुत्र मन्नीराम दुबे निवासी घूरी थाना बिसंडा और शीलू उर्फ शैलेंद्र कुमार पुत्र प्रेमचंद तिवारी निवासी फुफुंदी थाना बबेरू को म्याला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को घटना का अनावरण करते हुए बांदा एसपी एसएस मीणा ने बताया कि वर्ष 2019 में योगेंद्र महोबा से प्रयागराज कार के साथ जा रहा था। क्योटरा चौराहे पर मौजूद अभियुक्त विपिन तिवारी और संजय दुबे से प्रयागराज जाने का रास्ता पूछा। दोनों यह कहकर गाड़ी में बैठ गए कि हमें भी वहीं जाना है। उक्त लोग फफूंदी गांव पहुंचे और वहां से शीलू उर्फ शैलेंद्र कुमार को साथ लेकर बेंदा घाट पुल के पास पहुंचे। तीनों ने मिलकर कार चालक योगेंद्र की रस्सी से गला दबाकर और कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। उसके पैसे लूट लिए और लाश को यमुना नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने विवेचना के क्रम में तीनों अभियुक्तों का पता लगाया और आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ धारा 364, 302, 201, 394 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गाड़ी बेचने को कहाँ बेचते गाड़ी? अरे ऐसे तो नशे में थे। नहीं, गाड़ी बेचते कहाँ? गाड़ी में लूट देते, बेचते कहाँ? कहीं ना बेचते, फिर खड़ी करके छोड़ के भाग जाते। ये फिर लूटने का उद्देश्य था ही नहीं इनका, और भी उद्देश्य था। क्यों? तुमने तो कहा काम करो बेचूंगा। जी कह रहे थे पर बेचते कहाँ से जी? तो पता कहीं किए नहीं ऐसा काम कभी पता कर लीजिए। लेकिन उसको मारने के पीछे तो तुम्हारा यही था ना कि गाड़ी हम इससे हम छीन लेंगे। हाँ, गाड़ी छीनने का उद्देश्य था ना। पहले कभी लूट करी है? नहीं, पहले कभी लूट करी है? नहीं कभी नहीं, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। पहली बार इतनी बड़ी घटना कैसे कर रहा? तुम लोग इसके साथ में काहे मिले? सर हम गांव में थे, हमको गांव से लगा लाए कि आप चलो इसको छोड़ने चलवाएं, इसलिए हम आ गए। और तुम? नाम तुम्हारा? क्या था पूरा मामला? ये वर्ष 2019 में एक कार चालक एक अपनी सवारी लेकर के महोबा आया हुआ था और वहाँ से छोड़ करके वापस प्रयागराज जा रहा था और रास्ते में उसकी वो गायब हो गया। इस संबंध में थाना सुराव जनपद प्रयागराज में इसका अभियोग पंजीकृत था। बाद में वहाँ से इसकी विवेचना बबेरू कोतवाली में ट्रांसफ़र हुई। दरअसल ये जो चालक है वो इलाहाबाद के बहरिया का रहने वाला इसका नाम है योगेंद्र। ये महोबा से जब वो चला वहाँ से तो शायद रास्ता बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। वो किसी ने बताया इसको बादा शहर से आप होकर के बबेरू होते हुए अब वापस प्रयागराज जा सकते हो। तो ये जब यहाँ पर क्योटरा चौराहे के पास पहुँचा तो वहाँ पर इसके 2 आदमी मिले। इनके नाम हैं विपिन तिवारी और संजय दुबे। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ, तुमको मैं बबेरू तो पहुँचा दूँगा, फिर बबेरू से तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा। इन लोगों ने वहाँ पर शराब पिया और शराब पीने के बाद जो है उसको भी पिलाया और अपने भी पिया और वहीं पर जो है इनकी मनसा ख़राब हो गई और शायद ये हुआ कि अब इसको चालक को जो है मार करके उसकी गाड़ी को छीन लेना। इसके लिए वो अपने दो जगह गए। बाद में एक गांव फफूदी गए। फफूदी में वहाँ से इन्होंने शीलू शैलेंद्र कुमार को लिया और उसको साथ में लेने के बाद जो है ये तिलवारी पहुँचे बबेरू। और जब वो ड्राइवर काफ़ी बेसुध स्थिति में हो गया तो उससे कहे कि तुम गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं हो, लाओ मैं खुद गाड़ी हम लोग चलाते हैं। और उस गाड़ी को लेकर के ये बेंदा घाट पर पुल पर पहुँचे, यमुना ब्रिज पर, और वहाँ पर उसका गला घोट करके और कुल्हाड़ी से वार करके उसको वही पुल के नीचे उसको फेंक दिया गया। और उसी दिन जो है ये ललौली थाने पर ये डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। ललौली थाने ने इसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई किया था। क्योंकि इसका मुकदमा प्रयागराज में लिखा गया था, जो वाहन स्वामी है उसने ये मुकदमा दर्ज कराया था और वहाँ पर करीब 8-9 महीने तक इसकी विवेचना होती रही। उन लोगों ने बाद में इस केस को जनपद बांदा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो 8-9 महीने में इसके काफ़ी एविडेंस जो है वो मतलब नष्ट हो गए और इसके पूर्व विवेचकों ने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक जोन महोदय द्वारा जो है इसमें संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो वर्तमान विवेचक है राधा मोहन द्विवेदी
जिसको उन्होंने पर्सनली कॉल किया और उससे पूरी घटनाक्रम और पूरी अब तक की क्या क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और उन्होंने उचित निर्देश दिया है। और उसी निर्देश के क्रम में जो है राधा मोहन द्विवेदी ने, जो चौकी इंचार्ज सिमोनी है थाना बबेरू में, उन्होंने जो है उस गाड़ी का GPS डाटा ट्रैक किया और GPS डाटा ट्रैक करके उन्होंने जहाँ जहाँ गाड़ी गई थी उस डेट में, ये घटना 26 फरवरी 2019 की है, गाड़ी जहाँ जहाँ गई थी वो सारे उन्होंने ट्रैक किया और वो पुल पर जब गाड़ी वहाँ पर गई है उसी आधार पर थाना ललौली से जब उन्होंने संपर्क किया तो ललौली में ये पता चला कि उस समय डेड बॉडी मिली थी, उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, उसके फ़ोटोग्राफ भी मिले, फ़ोटोग्राफ से उसके घर वालों से, मृतक के घर वालों से उसकी पहचान कराई गई, उन लोगों ने उसको पहचान किया। और चूँकि ये गाड़ी जिन जिन गाँव में गई थी, फफूदी गांव में गई थी और एक दूसरा भुजौली गांव में, भुजौली गांव में जो है ये गाड़ी गई थी। तो भुजौली गांव में जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनको ट्रेस किया गया और इसमें से फिर ये विपिन तिवारी का नाम आया। विपिन तिवारी से जब पूछताछ पर उन्होंने घटना स्वीकार किया और फिर अपने साथ जो इनके साथी थे, एक संजय दुबे हैं जो बिसंडा के रहने वाले, दूसरा सीलू शैलेंद्र कुमार ये फफूंदी का रहने वाला, ये भी तीनों ने जो है घटना को स्वीकार किया है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब ये गाड़ी वहाँ घटना कारित करने के बाद इस गाड़ी को लेकर के लोग लौट रहे थे तो सिमोनी के पास में, कुलिया के पास, क्योंकि ये भी शराब के नशे में थे, गाड़ी इनकी पलट गई और पलटने के बाद ये गाड़ी को छोड़ करके भाग गए। बाद में वाहन स्वामी ने जो है उस गाड़ी को बिना चौके उठाने को सूचना दे दी, गाड़ी को उठवा लिया था वहाँ से और उठवा करके जो है उसको किसी कबाड़ी के हाथ उसको भेज दिया था। इसलिए गाड़ी से में जो भी एविडेंस थे वो भी एविडेंस नहीं मिल पाए थे। तो कुल मिलाकर के ये सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इस घटना का आज अनावरण बबेरू की टीम के द्वारा और विशेष रूप से इसमें जो राधा मोहन द्विवेदी का प्रयास रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा। इसके लिए उनको पुरस्कृत किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशंसा भी की जा रही है और इस प्रकार की घटना को